नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी और मेजर खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत ने अपने इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कब्जा कर लिया है। और यह खबर ना सिर्फ भारत के लिए रणनीतिक महत्वपूर्ण की है, जबकि भारतीयों की भावनाओं से जुड़ी ये खबर से निकलकर सामने आ रही है। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, मैं आपको सारी चीज डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, 29 से 30 अगस्त की रात को बहुत कुछ हुआ था। जी हाँ, इस दिन भारत ने चीन के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करी थी और भारत की सरकार भारतीयों को किस्तों में खुशियां दे रही है। पहले 1 तारीख को खुशियां दी, ये बताया कि भारत ने जो ब्लैक टॉप है उस पर कब्जा कर लिया। फिर 2 से 4 दिन बाद एक और खबर आई कि भारत ने ना सिर्फ ब्लैक टॉप बल्कि 29 और 30 की तारीख को ही 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी कब्जा कर लिया था और भारत की सेना वहां पर बैठ गई थी। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है वो आपको चौंका भी सकती है। और इससे पता चलता है कि चीन की सेना भारतीय सेना को रोकने में कितनी बुरी तरीके से नाकाम रही है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने सन 1962 के बाद दोबारा फिर से कैलाश माउंटेन रेंज की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और खासकर कि पूरी दुनिया में खबर छा गई है, क्योंकि कैलाश माउंटेन रेंज को पूरी दुनिया में जाना जाता है। और सन 1962 की लड़ाई के बाद ये भारत के कब्जे से बाहर चला गया था। पीस प्रोसेस हुआ तो फिर दोनों देशों ने यहाँ से अपनी अपनी सेना हटा ली। लेकिन बताया जा रहा था कि खबर ये थी कि चीनी सेना का प्लान ये था कि ब्लैक टॉप और 30 से ज़्यादा लोकेशन और थी वो, और साथ ही कैलाश माउंटेन रेंज की इन क्षेत्रों पर चीन दोबारा से अपनी सेना की एक परमानेंट चौकियां बनाना चाहता था। लेकिन भारत ने एक तरीके से एडवांस करते हुए पहले ही जाकर वहां पर बैठ गई और कब्जा जमा लिया है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है चाइना के लिए और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी की गेन भी है। और कैलाश मानसरोवर की ही गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी, रेचिनला दर्रा सभी कैलाश रेंज के ये माउंटेन्स हैं। इन पर भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है। और टोटल खबर यह है कि 60 से 70 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, उस पर भारत ने कब्जा जमा लिया। और ये बहुत बड़ा एरिया है, 60 से 70 किलोमीटर का छोटा मोटा नहीं होता। आप सोचिए, इतने बड़े एरिया पर भारतीय सेना ने 29 से 30 अगस्त के बीच में कब्जा जमाकर भारत को बैकफुट से तुरंत फ्रंट फुट पर ला दिया है। और भारत एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन कर चुका है। और चीन इसी तरीके से पिछले 10 दिनों से बौखलाया हुआ है। लगातार ग्लोबल टाइम्स के जरिए वो लगातार भारत के खिलाफ जहरीली भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत है। अब चीन कुछ भी कर, भारतीय सेना तो अपना काम कर चुकी है। और हाँ, यही कहा जाता है कि बोलने से ज़्यादा इंसान को करना चाहिए। चीनी सेना को भी सीखना चाहिए कि वो अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स से जितना बोलते हैं, अगर वो ज़मीन पर इतना काम करने लगे तो चीन तो एक बहुत ही बेहतर राष्ट्र बन सकता है। लेकिन उनके बोलने की वजह से ही आज वो फंस चुके हैं। बोल रहे हैं, बोलने से कुछ होने वाला। भारतीय सेना चुप थी पिछले 1.5 महीने से और उन्होंने अचानक से करके दिखा दिया। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज माथा पीट रहे हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना हमें वो भी दिन दिखाए जब हम ये कह सकें कि गूगल मैप पर शो हो रहा है कि कैलाश मानसरोवर इन इंडिया। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।